नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि ट्रेनिंग के टाइम कुछ मतलब उस वो तो टॉप्स में था, तो टॉप्स का सपोर्ट मिलता था इंडिया में, इंडिया गवर्नमेंट का। तो इंडिया गवर्नमेंट के जब टॉप्स का जैसे सपोर्ट मिलता है, अगर ऑचिंतो ने बोला, मैं भी बोल रहा हूँ कि सामने ओलंपिक है 2024 में, तो अगर उसको भी कुछ इंडिया मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से कोई आर्थिक सहायता मिलेगा तो वो अच्छा कर सकता है। ओलंपिक में भी मेडल आने का ज़रूरत है उसका, मतलब उसका फोकस है मेडल का। तो इंडिया वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अगर थोड़ा कुछ सपोर्ट करेगा तो आगे बहुत अच्छा कर सकता है। और पहले तो कुछ सपोर्ट नहीं था, मतलब अभी तक सपोर्ट नहीं था, मतलब क्या देखना चाहते हो क्या करेगा, क्या करता है गवर्नमेंट। CWG गेम्स में भारत का नाम रोशन करने वाले अचिंता शौली, जिन्होंने हमारे लिए स्वर्ण पदक जीता, उसके परिवार ने बताया है कि किस प्रकार से ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल की सरकार मां, माटी, मानुष और युवा के लिए नहीं, केवल मनी 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 के लिए काम कर रही है। क्योंकि आज जिस प्रकार से एक तो SSC स्कैम में युवाओं को, रोजगार पाने वाले टीचर्स को ठगा गया, शिक्षा पाने वाले युवाओं को ठगा गया, उसके अलावा किस प्रकार से युवा हमारे जो खिलाड़ी है उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है वेस्ट बंगाल की सरकार, इसका भी प्रमाण सामने आ गया है। क्योंकि शौली जी के परिवार ने बताया है कि बंगाल की सरकार, जहां से वो आते हैं, उनको 1 रुपए की मदद नहीं की गई, उनको कोई समर्थन नहीं दिया गया। एक तरफ तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है जो खेलो इंडिया, टॉप्स जैसी स्कीम के द्वारा या व्यक्तिगत इंटरेक्शन करके एथलीट्स का मनोबल बढ़ाना हो, या साई से या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी हो, जिसकी वजह से हमारे खिलाड़ी देश का नाम ऊंचा करते हैं, चाहे टोक्यो ओलंपिक्स हो, चाहे CWG हो, चाहे अन्य खेल हो। परंतु दूसरी ओर ममता बनर्जी की सरकार जो मां, माटी, मानुष की बात करती है, अब तो देख ही रहे हैं कि उनका पूरा का पूरा ध्यान, उनकी सरकार का पूरा ध्यान, उनके मंत्रियों का पूरा ध्यान और TMC का पूरा ध्यान TMC में, टू मच कैश, टू मच करप्शन में है। उनको युवाओं से कोई लेना देना नहीं, इसलिए कभी ठगाई शिक्षा के नाम पर और कभी किस प्रकार से ठगाई करते हैं खिलाड़ियों के साथ, इसका प्रमाण सामने आ चुका है। क्या ममता बनर्जी की सरकार इसका जवाब देगी कि जो हमारे राष्ट्रीय गौरव है, हमारे खिलाड़ी हैं जो देश का नाम ऊंचा करते हैं, उनके साथ उनकी सरकार ने इस प्रकार से व्यवहार क्यों किया? क्या उनकी सरकार इसके लिए शर्मिंदगी महसूस करेगी, माफी मांगेगी?